बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज 57 डेज़ हो गए हम अपनी हुकूमत में ख्वार और जलील होकर यहाँ पर गर्मी में बैठे हैं। 7 मरतबा हम पढ़े लिखे और पुरअमन लोगों पर तशद्दुद किया गया है। पुलिस ने वहशियाना कार्रवाई करते हुए आंसू गैस और वाटर कैनन का गंदा पानी और लाठीचार्ज और जहाँ तक हो सका है उन्होंने हद कर दिए। मगर फिर भी हमारा यही नारा है कि हम पुरअमन हैं, पुरअमन थे और पुरअमन ही रहेंगे और उनकी हर लाठी, हर वाटर कैनन के प्रेशर और हर आंसू गैस के बदले हम उनको फूल पेश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। हुकूमत अगर ये इदारा ख़त्म कर रही है तो वो आपके पास कोई ऐसे सलूशन है कि जी वो इस इदारे को 18वीं तरमीम के बाद चूँकि ज़म कर लिया गया है तो वो ना करें, या कोई और आप तरीका बताएंगे जी ये ज़रूरत नहीं थी, वहाँ से खर्चा कट डाउन कर लेते, यहाँ पे लगा देते? गवर्नमेंट के लिए क्या बात है कि NCRD के ये चंद हज़ार मुलाजमीन उनके लिए कोई इशू है? नामुमकिन बात है। ये सिर्फ एक बहाने हैं। हमें समझ में नहीं आती है कि हम खुद पीपल्स पार्टी के वोटर हैं, हम कहीं बाहर के नहीं हैं, पीपल्स पार्टी के वोटर हैं। हम इस शहीद रानी के हम जान निसार हैं। हमने ढोल ताशों की थाप पे हमने इनको वोट देके हमने पार्लियामेंट में लेके आए हैं, लेकिन आज हम यहाँ पे रास्ते पे धक्के खाते फिर रहे हैं। शहीद मोहतरमा की तस्वीर की तजलील यहाँ पे कराची पुलिस कर रही है, सिंध पुलिस कर रही है और हमारे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हुक्मरान खामोश तमाशाई बन के ये देख रहे हैं। बदकिस्मती ये थी कि एक जमहूरी हुकूमत जिसका सबसे पहला नारा आप देखो ना, आप जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में 2 मेजर इंडिकेटर्स होते हैं जिसको अगर आप कैटर नहीं करते तो आप किसी भी दुनिया में कहीं पर भी इंसानी तरक्की के वो जो टारगेट्स है जो उसको मीट नहीं कर सकते। तो उसमें सबसे पहले होती है तालीम, दूसरी होती है हेल्थ फैसिलिटी। अब आपके पास हेल्थ की एजुकेशन की एक्सेस ही नहीं है। हाँ। मैं आपको दादू ज़िले का एक मिसाल बताऊँ। हाँ, बताइए। मैं दादू में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर रहा हूँ 2006 में। मैंने जोही तालका हमारा एक फार फिलंग इसके 3rd पॉपुलेशन एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान के जितने भी इदारे एजुकेशन के कोई भी उधर नहीं पहुँच, सवा 1-2 NGOs के जो एक टारगेट एरिया था उनका काम कर रहे थे। मैंने जब उधर बेसलाइन सर्वे किया तो आप यकीन करोगी कि दादू के उस जोही तालके में सिर्फ 1.5 लाख बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे, जो स्कूल के उम्र में जाने की उसकी उम्र थी, लेकिन उसको स्कूल की एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी। तो वो बच्चे स्कूल एज के थे लेकिन उनको स्कूल नहीं मिल रही थी। तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलके वहाँ पर 59 फीडर स्कूल खोले। सजाद साहब, आपने कैसा पाया NCHD को, और जो आज इतना लंबा चौड़ा एहतजाज हो रहा है, गर्मी में बैठे हुए आप लोग इतनी तकलीफ सह रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये है कि जब NCD में आया था मैं तो एज ए ग्रास रूट पर काम करने का मौका मिला। कितने साल पहले आप आए? मैं 2004 में आया था, दिसंबर 2004 में। अच्छा। इनिशियली असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की एक तहसील थी शाहबंदर। अच्छा। जो साहिली समंदर के बिल्कुल शाहबंदर की साइड। वहाँ पर जब हमने काम किया तो ये महसूस हुआ, क्योंकि मैं सिटी का बंदा था, वहाँ जब मेरी जॉब हुई तो एक मौका मिला कि हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। ग्रास रूट पर जो लोग हैं जिनको एजुकेशन चाहिए, जिनको हेल्थ चाहिए, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए हम जब गए, उनकी आवाज़ सुनी, उनके दुख दर्द देखे तो हमने मौका मिला कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, ऐसा करके जाएं कि अगर ज़िंदगी ख़त्म भी हो जाए तो कम से कम ये कहेंगे किसी को अच्छी लाइफ दी हमने। बिल्कुल। एजुकेशन लाइफ है, एक अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाती है। तो हमने वहाँ पर स्कूल खोले ग्रास रूट पर, जहाँ इब्राहिम जत है विलेज जो शाहबंदर साहिली समंदर पर है, वहाँ पर हमने स्कूल खोला था। वहाँ पर तकरीबन 89 बच्चे थे इनिशियली हमने इनरोल कराए थे। वहाँ के लोकल जो टीचर थे वहाँ पे रखे थे, वहाँ पे एजुकेशन अच्छी हासिल कर रहे थे। उसमें ये कि शऊर था, एजुकेशन देने से हमने वहाँ पे शऊर बेदार किया, वो लोग अच्छे बुरे की तमीज़ करने लगे। एक मैं छोटा मिसाल दूँ, हमारे मीरपुर बठोरो तहलका था जहाँ पे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर था। तो वहीं पे 1956 की एक स्कूल थी खीरू जत के नाम से, उस स्कूल का नाम था खीरू जत। 1956 से लेकर 2003 तक एक भी बच्ची दाखिल नहीं थी। वो GR आज भी मौजूद है, GR जनरल रजिस्टर जो है वो आज भी मौजूद है। उसमें वो सारे बच्चे जो हैं वो दर्ज हैं, लेकिन एक भी बच्ची दाखिल नहीं थी। हमने क्या किया, वहाँ जाके 2003 में जितनी भी उस गांव में लड़कियां थी
3 महीने लगे थे मोटिवेशन में हमें उन ये बच्चों गांव को का लाने। नाम क्या था? खीरू जत। खीरूजत। नाजरीन ये आपने बदीना सुना, सजावल रोड के बिल्कुल बदीना सजा। नाजरीन आपको मेरे भाई ने एक एग्जाम्पल दी, एक गांव बदीना सजावल के बीच में घीरूजत, जहां पर उनका कहना है कि जनरल रजिस्टर मौजूद था लेकिन सिर्फ लड़कियों को पढ़ाते थे, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। तो उनको 3 महीने लगे थे इलाके वालों को मोबिलाइज करने के लिए और समझाने के लिए कि बेटों के साथ साथ बेटियों की भी तालीम ज़रूरी है। तो नाजरीन जो आदमी या जो इदारे इस तरह के काम कर रहे हैं, क्या आज उनको गटर का पानी उनके ऊपर फेंका जाए और उनके ऊपर शेल्स फेंके जाए? फैसला आप लोग ये बात देखकर कर सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों तक इन असातिज़ा और इन लोगों की आवाज़ पहुंचा दूं। बाकी फ़ैसला करने का शायद हक आप लोगों को है। आप लोग समझ सकते हैं कि ये वो काम है जिसके लिए शायद जन्नत ही मिलती है, शायद इसके लिए खुदा और रसूल ही खुश हो सकते हैं, लेकिन ना जाने क्यों इस वक्त मौजूदा हुक्मरान क्यों नहीं खुश हो रहे, ये बात समझ से थोड़ी सी बाहर है। एक MDGs के हवाले से एक छोटी बात मैं आपको बताऊं कि हमें 2015 तक ये हमारे टारगेट्स अचीव करने थे, जो 2012 में श्रीलंका ने अचीव कर लिए हैं। 2012 में जो उसको 2015 में करने थे उन्होंने 2012 में अचीव कर लिए। लेकिन हम देख रहे हैं ये जो नौबत रही, फ़कत हमें 5 साल 4 से 5 साल फ्रीक्वेंटली काम करने दिया गया, उसके बाद हर्डल्स डाली गई। उनका सबब तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसी फोरम से मेरी फ़कत हुकूमत को नहीं, मेरी हिज़्ब इख्तलाफ को भी, चौधरी निसार खान साहब आप कहाँ हैं? कौमी असम्बली में हर कौमी मसला आप उठा के खड़े हो जाते हैं। क्या ये तलीम का मसला कौमी मसला नहीं है? इमरान खान साहब क्या ये आपको नज़र नहीं आता? काजी साहब आपको नज़र नहीं आता? मौलाना फजल रहमान साहब ये तो इस्लाम का जुज़ है कि इकरा पढ़, आपको ये नज़र नहीं आता? दूसरे मसाइल आपको याद आते हैं लेकिन एजुकेशन याद नहीं आती। थैंक यू। हम अपने जॉब्स के लिए नहीं है मैडम यहाँ पे बैठे हुए, हम उन मासूम बच्चों के लिए बैठे हुए हैं जो गांव में, अगर आप हमारे सिंध के स्केटर एरिया में चलेंगे, वो इलाके जहाँ पे एजुकेशन का नाम भी जो नहीं है, हमने वहाँ पे कोशिश की, अवेयरनेस पैदा किया, उन बच्चों को कम से कम पढ़ने का शौक दिखाया है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एजुकेशन, because in Sindh there are it's a very big problem as far as the girls education, but we really motivated the people. We communicated this message that we are here to spread the education, especially in girls also. And if you visit our schools, if you visit the field area, you can feel the change. We have very simple message that we are here for a positive society. I'm forcing the word positive. We are here for the positive, and I'm humbly request to President of Pakistan, Mr. Asif Ali Zardari, to the Prime Minister, who has announced that we are going to give 1 lakh jobs. But where are those jobs? Where are those jobs? So this is our message. मेरा नाम मुनीर अहमद है, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर ठट्टा हूँ। ठट्टा में मैं काम कर रहा हूँ। 2003 से हम ठट्टा में काम कर रहे हैं NCSD के हवाले से, और वो शुरुआती दिन मुझे याद हैं जब हम ठट्टा के स्पेशली साहिली इलाके में, जहाँ पर केटी बंदर, खारो चांद, शाह बंदर के इलाके में जाते थे और वहाँ से पूछते थे कोई स्कूल है, तो कहते हैं ये क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर ना स्कूल का कोई बुनियाद था, ना हॉस्पिटल्स थी, ना कोई और सहूलत थी। तो वहाँ पर जब हमने स्कूल्स खोले, वहाँ पर हमने डेल्टाज में जाकर, क्योंकि वहाँ पर आप केटी बंदर खारोचान के इलाके में जाएंगे तो वहाँ पर डेल्टाज हैं, ठीक है। तो डेल्टाज में जो लोग मौजूद हैं उनके गांव में वहाँ जाकर जब स्कूल खोले, तो मुझे याद है एक अंग्रेज़ लेडी थी, वो सिंधु दरिया पे रिसर्च कर रही थी, तो वो वहाँ से वापस आई, तो मुझे कॉल किया गया कि भाई आपसे हम कोई बात करना चाहते हैं। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा मुझे खुशी है कि वहाँ पर मुझे कोई स्कूल तो नज़र नहीं आया, लेकिन NCSD के मदद से जो स्कूल खुले हैं वो मुझे नज़र आए और बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। तो वर्क इटसेल्फ स्पीक्स, जहाँ पर आप काम करेंगे वो नज़र आना चाहिए, ना कि मैं अपने मुंह में जो है ना मिठू बनने की कोशिश करूँ। 2005 के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे ठट्टा में, वहाँ पर उन्होंने एक स्कूल्स की इनाग्रेशन की थी, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो उसके वर्ड्स थे कि एक तरफ मैं पाकिस्तान की गुर्बत देख रहा हूँ, दूसरी तरफ मैं ये मोबिलाइजेशन देख रहा हूँ, जहाँ पर से मोबिलाइजेशन करके बच्चों को स्कूल में लाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हम उस जगह पे, हम उस एरिया में उस जो है ना तरीके से काम कर रहे हैं, उस प्रोसेस में जाकर काम कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचता। खैरपुर में मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर था, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर था।
डीसीओ को वहाँ पर उस टाइम मैं एक प्रेजेंटेशन दे रहा था अपने काम के हवाले से, तो उसने कहा कि आप जिन जिन इलाकों के मैंने नाम दिए कच्चे के इलाके थे जहाँ पर जो है ना कोई भी नहीं जाता है, नोगो एरियाज़ बने हुए हैं, आप थरपारकर में जाएँ वहाँ पर जो है ना बहुत दूर दराज इलाके में, उमरकोट में जाएँ तो दूर दराज इलाकों में कोई स्कूल वगैरह नहीं है। खैरपुर में उसने मुझसे पूछा कि आपने वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट देखा जहाँ पर आप गए हैं? हाँ। तो ये खुद अगर डीसीओ ये सवाल करता है तो इट मीन्स कि आप देख लें कि हमारी वहाँ पर हमारे जो खुद नहीं जाते जो डिलीवर है, हाँ। जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं वो गवर्नमेंट के क्या वो क्या? वहाँ उस नलायकों में जाकर हम काम करते हैं। अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना। अब मुझे होश की दुनिया 20 लाख की आबादी है, 20 करोड़ अब मुझे होश की दुनिया में तमाशा न बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना बना, तूने दीवाना बनाया तो मैं दीवाना चूड़ियां नहीं पहनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के।